हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और कुछ कंपनीज हैं जिनके स्टॉक प्राइसेस आने वाले टाइम के अंदर में थोड़े बहुत नीचे जा सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि इन कंपनियों को नुकसान देखना पड़ सकता है। अब किस तरीके से नुकसान देखना पड़ सकता है उसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सेबी ने थोड़े दिन पहले एक रूल लेके आई थी जिसमें वो जो वॉलेटिलिटी है स्टॉक मार्केट की उसको कर्ब करना चाहती है, उसको रोकना चाहती है। और उसमें जो मेनली लोग खो रहे हैं पैसा, जो कि एफ एन ओ ट्रेडिंग के अंदर में, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स, इनके जो एफ एन ओ ट्रेडिंग होती थी और वीकली जो एक्सपायरी होती थी, तो हर दिन, हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हर दिन वीकली एक्सपायरी थी जिसके अंदर में लोग धड़ल्ले से पैसा लगा रहे थे हीरो जीरो बनने के मूड में कि 1 रुपया लगाओ और 100 रुपये कमाओ उस लालच में। तो यहाँ पर जो बीच में जो कमा रहे थे लोग, वो ऐसी कंपनियां थी जो कि एज ए ब्रोकरेज कमा रही थी बीच में। अगर आप एक लोट लगाओ तो भी 20 रुपये लग रहे थे, 15 रुपये लग रहे थे, या फिर 10 रुपये लग रहे थे। वो अलग अलग ब्रोकरेज प्लान्स थे लोगों के लिए, अलग अलग ब्रोकरेज कंपनियां दे रही थी ये प्लान्स। और यहाँ पर काफ़ी सारी ये कंपनियां हैं जो कि ये प्लान्स बेच रही थी। यहाँ पर 51 कंपनीज की लिस्ट देखने को मिल रही है जो कि स्टॉक ब्रोकिंग या कमोडिटी ब्रोकर्स जो के बिजनेस में काम करती हैं। इससे और भी ज़्यादा कंपनियां हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर में। ये कुछ कंपनियों की लिस्ट है, इस और भी ज़्यादा इन कुछ कंपनियों का यहाँ पर नाम नहीं है। जैसे चॉइस इंटरनेशनल कंपनी है, उसका भी यहाँ पर नाम नहीं है, वो भी इसी टाइप का काम करती है। तो पॉइंट ये है कि अब हो क्या रहा है। अब सेबी ने क्या कहा है कि आप जो वीकली जो ऑप्शन वाली जो एक्सपायरी वाली जो चीज़ है उसको बंद करना पड़ेगा। आप जो अपने यहाँ पे दो एक्सचेंजेस हैं, एनएसई और बीएसई, तो बीएसई ने बोला कि हम जो वीकली एक्सपायरी है उसके लिए सेंसेक्स को चूज़ करते हैं, और जो एनएसई ने बोला है कि हम निफ्टी को चूज़ करते हैं। तो अब सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स दो के अंदर में ही जो वीकली एक्सपायरी है वो वाला ऑप्शन मिलेगा। तो वो एक तो थर्सडे को मिलेगा और एक फ्राइडे को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब पॉइंट की बात यहाँ पर आती है कि हर थर्सडे और फ्राइडे को तो वीकली एक्सपायरी मिलेगी, बट अब जो बाकी हैं वो पहुँच गई मंथली के ऊपर में। दूसरी चीज़, ये तो एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इनका जो मार्केट लॉट साइज़ है उसको कम कर दिया, सॉरी बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से जो छोटे कारोबारी जो लोग हैं वो इससे थोड़े बहुत बाहर हो जाएंगे। जिनका मोस्टली अगर स्टॉक मार्केट में वो आ भी रहे थे तो सिर्फ गंवाने के लिए ही आ रहे थे। अब समझ में आता नहीं है कि एक का 100 रुपया जो मिलना है वो बहुत मुश्किल सा काम है। बहुत चांसेस अगर एक बार तुम कमा भी लोगे तो फिर गंवा ही दोगे अल्टीमेटली। तो वो जो बड़ी मछली थी वो उनको खाने के लिए बैठी रहती थी, तो वो उनको खाने के लिए इस टाइप के छोटे मोटे या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू रील बना बना के उनको इन्फ्लुएंस किए जाते थे, जिसके थ्रू वो आते थे मार्केट में, पैसे कमाते थे। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ वो खाती थी, पैसा ये लोग कमाते थे और वो कमाते थे। तो अब उनके लिए, कमाने वालों के लिए एक मुश्किल हो गया काम, और गंवाने वालों के लिए भी मुश्किल हो गया काम। बिकॉज यहाँ पे मार्केट का जो लॉट साइज है उसको बढ़ा दिया गया 25 से 75। और ये जो चीज़ है ये 20 नवंबर से चालू कर दी जाएगी। तो अब जो वीकली एक्सपायरी वाले जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। अभी शायद ये लास्ट वीक है, इसके अंदर में जो ख़त्म हो जाएंगी। बाकी 20 नवंबर के बाद में वीकली एक्सपायरी वाली जो चीज़ नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, जो लॉट साइज़ है वो भी बढ़ा दी गई है 25। बैंक निफ्टी के अंदर में 15 से 30 कर दी है, फिन निफ्टी के अंदर में 65 कर दिया 25 से, मिड कैप निफ्टी में 50 से 120। अब यहाँ पे ये जो कुछ एक्सपायरीज हैं जो जिनके यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ हाफ ईयरली वाली जो एक्सपायरीज हैं, और हाफ ईयरली वाली जो एक्सपायरीज हैं और क्वार्टरली वाली जो एक्सपायरीज हैं उनके लिए जो लॉट साइज़ है वो बढ़ा दी जाएगी 26 दिसंबर, 24 दिसंबर और 27 दिसंबर से। ये इनकी डेट्स यहाँ पर दी हुई हैं। इनकी भी जो है ये जो साइज़ है लॉट साइज़ ये बढ़ा दी जाएगी। अब पॉइंट की बात है कि जो समझने वाली बात ये है कि इससे होगा क्या। इससे ये होगा कि जो छोटे कस्टमर्स थे वो नहीं आएंगे मार्केट में। जो लालची लालच के मनसूबे आ रहे थे कि जो 1 रुपये का 100 रुपये बनाने आ रहे थे, वो लोग अब गायब हो जाएंगे मार्केट से। बिकॉज उनको जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दिखाई देगी वहाँ पर कि एक साथ में शुरुआत में यार 50-20 हज़ार रुपया लग रहा है, 25 हज़ार रुपया लग रहा है, राइट। तो ये जो वैल्यूज उनको नज़र आएंगी तो वो मार्केट में घुसेंगी नहीं। बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था कि 500 रुपये लगा के भी कोई ट्रेड कर पा रहा था, तो अब उनके लिए जो दिन है वो कम हो जाएंगे। तो वीकली के अंदर में उनके लिए 2 दिन बचेंगे, बाकी 3 दिन तो कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी मंथली एक्सपायरी जो होगी तो उस दिन के वो लास्ट जो वीक है उस वक्त वो ट्रेड कर पाएंगे। तो काफ़ी दिन कम हो गए हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो ब्रोकरेज बनने वाली है वो कम बनने वाली है। तो ब्रोकरेज कम बनेगी तो किसकी कम बनेगी? वो उन कंपनियों की कम बनेगी जो कि इस बिज़नेस में काम करती हैं। वो काम कौन सी कंपनियां करती हैं? ये कंपनियां करती हैं आनंद राठी वेल्थ की तो बात नहीं करूँगा, ये तो दूसरे टाइप का बिजनेस करती है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। मेन कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जैसे ICICI सिक्योरिटीज़, एंजल वन, नुवामा नुवामा वेल्थ की बात नहीं कर रहा, IIFL सिक्योरिटीज़, चॉइस ब्रोकिंग्स,
ये इस टाइप की जो कंपनियां जो कि ब्रोकरेज बिजनेस पर ही डिपेंड करती हैं। तो इनके लिए हमको क्या करना है, इनके अंदर में अभी आने वाले टाइम के अंदर में हमें दिसंबर का जो रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा बहुत हिट तो उसमें ही देखने को मिल जाएगा, थोड़ा हिट देखने को मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा हिट देखने की उम्मीद नहीं है। पर जो मार्च 31 मार्च 2025 तक का जो रिजल्ट आने वाला है, राइट, जो कि लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें अच्छा खासा यहाँ पर उस जो है डिफरेंस देखने को मिल सकता है इनके रेवेन्यू के अंदर में। तो मोस्टली अभी इन स्टॉक्स के अंदर में हो क्या रहा था, इनका जो सबसे हाईएस्ट रिजल्ट अभी जो एंजल वन ने सबसे हाईएस्ट रिजल्ट जारी किया था, जो कि जिसमें अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 423 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जारी किया है। तो अब आप लोग अगर इनकी रेवेन्यू शीट को उठा के देखोगे एनुअल रिपोर्ट को, तो इसमें जो मेन जो बड़ा सेक्शन है वो ब्रोकरेज का ही है। तो ब्रोकरेज भी मोस्टली जो कहाँ से आ रही है, F&O ट्रेडिंग से, राइट। तो F&O ट्रेडिंग ही अगर उसके ऊपर में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इनकी ब्रोकरेज के ऊपर में सीधी सीधी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में आई एम होपिंग कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो अपने को ऐसी कोई कंपनियों के स्टॉक फिलहाल के तौर पे इग्नोर करने चाहिए जिनका रिजल्ट आने वाले टाइम के अंदर में बेकार आ सकता है, देर आर चांसेस, राइट, बिगर चांसेस। तो इन कंपनियों में थोड़े से हमें एक बार को इग्नोर करने चाहिए, इन इस जो ब्रोकरेज बिजनेस में काम कर रही हैं उन कंपनियों के, जिनके अगर आगे लिखा हुआ है सिक्योरिटीज़, राइट, या फिर उनका ब्रोकरेज से ही मेनली बिजनेस आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम आनंद राठी वेल्थ की बात करते हैं तो इसका जो मेन बिजनेस आ रहा है वो म्यूचुअल फंड बेचने से आ रहा है, तो उसमें तो बढ़ावा होता ही जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, बस अपने को फिलहाल के तौर पे नया इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं करना जब तक कि वो जो ये जो चीज़ है पूरा सिनेरियो है, सेबी कितना और कर्ब करना चाहता था, और कौन कौन से रूल ला करके ये ट्रेडिंग वाले बिजनेस के ऊपर में और कर्बिंग कितनी करेगा उसका भी पता नहीं है। तो आने वाले टाइम में थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी, तो तब तक के लिए हमें इन कंपनियों को थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर ऑप्शन रहेगा। और इसके लिए लिस्ट आपको क्या, सिंपली आपको स्क्रीनर पे जाना है, वहाँ पर स्टॉक एंड कमोडिटी ब्रोकर्स कंपनीज को देखना है। और आप अगर आप और भी डीप में जानना चाहते हो तो सिंपली इनकी एनुअल रिपोर्ट निकालो, एनुअल रिपोर्ट में सर्च करो रेवेन्यूज़। तो रेवेन्यूज़ के अंदर में आपको ऑप्शन मिलेंगे कि इन कंपनियों का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा ब्रोकरेज का एक ऑप्शन। तो ब्रोकरेज में आपको क्लिक करके देखोगे तो वहाँ पर जिनका सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज से आ रहा है तो उनको थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है, दैट्स वी हैव टू डू, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।